हेलो एवरीवन, आई एम श्रुति गुप्ता। लास्ट वीडियो में हमने बात की थी कि किसी साइन नंबर को हम कंप्यूटर में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। साइन नंबर क्या थे? जिसमें पॉजिटिव या नेगेटिव वैल्यू दोनों होती है, लेकिन वो नंबर होल नंबर होते हैं। आज हम देखते हैं फ्लोटिंग पॉइंट यानी फ्रैक्शनल वैल्यू जिन नंबर्स में हो, वैसे नंबर्स को हम कंप्यूटर में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो फ्लोटिंग पॉइंट या रियल नंबर का रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है, उसके लिए सबसे पहले उसे एक्सपोनेंट तथा मेंटिसा फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। अब ये एक्सपोनेंट तथा मेंटिसा होता क्या है, इसको एक एग्जांपल से समझें। यहाँ अभी हमने डेसिमल का एग्जांपल लिया, डेसिमल नंबर सिस्टम का नंबर लिया है ताकि आपको क्लियर हो जाए। तो जैसे अगर कोई डेसिमल नंबर सिस्टम का एक नंबर है 32.17, इसको हम एक्सपोनेंट एंड मेंटिसा फॉर्म में कैसे लिखेंगे। तो इसमें करना क्या होता है, हमें इस डेसिमल पॉइंट को बिल्कुल शुरू में लाना है। यानी इस नंबर को अगर हम 100 से मल्टीप्लाई करें तो ये डेसिमल पॉइंट कहाँ आ जाएगा, इस नंबर के शुरू में। आप यहाँ देख सकते हैं डेसिमल पॉइंट 3 के पहले आ गया है। और क्योंकि हमें 2 डिजिट्स शिफ्ट करना था, इसलिए हमने क्या किया, 100 से मल्टीप्लाई किया। अब उस 100 को हम ऐसे लिख सकते हैं 10 रेज़ टू पावर 2। तो 2 क्या है, 2 एक्सपोनेंट कहलाता है। क्योंकि यह डेसिमल नंबर सिस्टम है तो हम 10 पर एक्सपोनेंट लगाएंगे। तो कोई भी नंबर जिसे हमें एक्सपोनेंट एंड मेंटिसा फॉर्म में लाना है, तो उस डेसिमल को हमें शिफ्ट करना होगा नंबर के लेफ्ट हैंड साइड में। और वह शिफ्ट कैसे करेंगे हम, 100, 1000 या किसी भी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करके, ताकि ये डेसिमल कहाँ आ जाए, बिल्कुल बिगनिंग में आ जाए। तो यहाँ क्या कह सकते हैं, 0.3217 यह क्या कहलाएगा, मेंटिसा। और 2 जो हमने अभी देखा, यह क्या है, एक्सपोनेंट। 2 क्या है, पावर, और इस पावर को क्या कहते हैं, एक्सपोनेंट। यानी किसी भी फ्लोटिंग पॉइंट नंबर को रिप्रेजेंट करने से पहले उसे एक्सपोनेंट एंड मेंटिसा फॉर्म में लाना जरूरी है। तो ये हमने देखा डेसिमल नंबर को। इसी तरीके से बाइनरी नंबर को भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो फ्लोटिंग पॉइंट या रियल नंबर का रिप्रेजेंटेशन कंप्यूटर में इस तरीके से होना चाहिए ताकि उस पर कोई कैलकुलेशन करते समय उसे आसानी से प्रोसेस किया जा सके, और उसका जो पॉइंट है वो आसानी से एडजस्ट हो सके। और इस तरह के रिप्रेजेंटेशन में हम बड़े से बड़े नंबर या छोटे फ्रैक्शन या बड़े फ्रैक्शन को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब अगर फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन में देखें तो 3 फील्ड होती हैं। पहला क्या होता है, साइन। साइन हम लोग लास्ट वीडियो में देख चुके हैं। यह क्या डिनोट करता है, पॉजिटिव नंबर को या नेगेटिव नंबर को। तो साइन बिट 1 बिट की वैल्यू होती है, जिसमें 0 अगर हम स्टोर करें तो इसका मतलब होता है नंबर पॉजिटिव है। अगर हम 1 स्टोर करें तो इसका मतलब क्या होता है कि नंबर नेगेटिव है। तो कभी भी रिप्रेजेंटेशन में 1 बिट रिजर्व रहता है, किसके लिए, साइन के लिए, कि नंबर हमें पॉजिटिव स्टोर करना है या नेगेटिव, उसके हिसाब से साइन बिट की वैल्यू चेंज होती है। अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक मैं नीचे दे दूंगी, ताकि आपको ये क्लियर हो जाए कि नेगेटिव नंबर का रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है। उसके अलावा 2 फील्ड और होते हैं, सिग्निफिकेंट डिजिट, यानी जो मेंटिसा की अभी हमने बात की वह सिग्निफिकेंट डिजिट्स है, एंड एक्सपोनेंट, यानी जो पावर यूज हुआ है वह एक्सपोनेंट है। अब इसी को हम बाइनरी नंबर से लेकर देखें कि ये एक्सपोनेंट और मेंटिसा फॉर्म में किस ढंग से रिप्रेजेंट होगा। जैसे यहाँ एक एग्जांपल हमने लिया है, यह बाइनरी नंबर है 1001.11, और यह नंबर कैसा है, पॉजिटिव नंबर है। इस नंबर को हमें रिप्रेजेंट करना है फ्लोटिंग पॉइंट में। तो इसके लिए कुछ सिस्टम आर्किटेक्चर्स के लिमिटेशंस होते हैं। जैसे अगर सिस्टम आर्किटेक्चर में 8 बिट फ्रैक्शनल पार्ट के लिए यानी मेंटिसा के लिए और 7 बिट एक्सपोनेंट के लिए दे रखा है, लेकिन हम यह मान के चलेंगे कि 1 बिट हमारा किसके लिए होगा, साइन बिट के लिए।
तो इसके लिए सबसे पहले हमें नंबर को नॉर्मलाइज करना होगा और नॉर्मलाइज करके उसे एक्सपोनेंट एंड मेंटिसा फॉर्म में लाना होगा। तो नॉर्मलाइज करने के लिए क्या करेंगे, इस पॉइंट को हमें शिफ्ट करना होगा 1 के पहले। तो यह नॉर्मलाइजेशन कहलाता है। तो यहाँ कितने डिजिट हैं, 1 2 3 4, यानी 4 डिजिट हमें डेसिमल को शिफ्ट करना है। तो यहाँ हम क्या करेंगे, इंटू 2 टू पावर 4, क्योंकि 4 डिजिट हमें शिफ्ट करना था। तो यहाँ एक्सपोनेंट हम क्या लेंगे, 4। क्योंकि ये बाइनरी नंबर है इसलिए यहाँ हम 2 पर पावर लगाएंगे। तो इसका फॉर्मेट क्या होता है, मेंटिसा इंटू 2 पावर ऑफ एक्सपोनेंट, या बाइनरी नंबर का को इस तरह से कन्वर्ट करते हैं। अब अगर देखें तो यहाँ 8 बिट्स, फ्रैक्शन के लिए हमारे पास कितने बिट्स थे, 8 बिट्स, और एक्सपोनेंट के लिए 1 बिट और साइन बिट 1 होता था। सबसे पहले देखें नंबर क्या है हमारा, पॉजिटिव है। पॉजिटिव है तो साइन बिट की वैल्यू क्या होगी, 0। अब जो एक्चुअल नंबर था हमारा या सिग्निफिकेंट डिजिट थे, ये 3 3 6 एंड 7 बिट के थे। तो उन 7 बिट को लिखने के बाद हमने यहाँ 0 ऐड कर लिया ताकि इसे हम 8 बिट में रिप्रेजेंट कर सकें। साथ ही एक्सपोनेंट क्या था, 4। तो 4 का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, 1 1 0 0। तो ये 3 बिट में ही रिप्रेजेंट हो रहा था, तो इसके आगे 0 ऐड कर दिया गया। तो ये एक्सपोनेंट रिप्रेजेंट हो गया, यह फ्रैक्शनल पार्ट, और यह हमारा साइन बिट। इसी तरह से किसी भी बाइनरी नंबर को पहले नॉर्मलाइज करते हैं, फिर उसे मेंटिसा एंड एक्सपोनेंट फॉर्म में लाते हैं और फिर उसे सिस्टम में स्टोर करते हैं। तो यह वीडियो अगर आपको समझ आई तो इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। साथ ही अपने नोटिफिकेशन बटन को ऑन करें ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।